आज किसी पूरे आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो छुट्टी नहीं है, हमारे यहाँ तो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, लेकिन पूरे उत्तराखंड में जो छोटे स्कूल हैं या सरकारी दफ्तर हैं उनमें छुट्टी है। क्यों छुट्टी है आज? गुरु नानक, बहुत सुंदर, गुरु नानक जयंती है, तो गुरु नानक जी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि गुरु नानक जी ने क्या कहा। गुरु नानक जी ने पंचशीली कहा, उन्होंने अपनी तरीके से कहा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं गुरु नानक देव कौन थे। गुरु नानक देव जो थे, एक बच्चा पैदा हुआ तलवंडी गांव में लाहौर के पास वर्ष 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और मेहता कालूचंद और तृप्ता देवी जी के घर में वो बच्चा पैदा हुआ और उसका नाम था नानक। और यही व्यक्ति आगे चल के हमारा गुरु नानक बना। गुरु नानक ने हमको क्या बताया जो आप समझें कि आप अगर कोई सिख मत के बारे में यहाँ पर जानता हो तो वो बता सकता है मुझको। कि कोई जानता है सिख मत के बारे में, कोई जना बता सकता है कि 3 बात बताओ कि जो हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई ये 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो मैं ही बताता हूँ आपको। पहली बात उन्होंने सबसे बड़ी ये बात कही कि वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, कि मूर्ति पूजा, हमारे स्वामी दयानंद ने भी ये बात कही, जो आर्य समाजी लोग हैं वो भी जानते हैं इस बात को, कि मूर्ति पूजा का विरोध किया उन्होंने। तो गुरु नानक देव ने भी क्या किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा, हमारे देश में एक बहुत बड़ा अभिशाप है और आज भी है, जो उन्होंने उस समय दूर करने की कोशिश करी, और वो थी जाति भेद। जाति के आधार पर और जो हम लोगों के अंदर भेदभाव है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, उसको दूर करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। और तीसरी उनकी जो शिक्षा थी वो थी आडंबरवाद के खिलाफ, कि ये आडंबरों से बचो। तो 3 आधार जो हम देखते हैं, जो सिख मत के जो 3 आधारभूत चीज़ है जो हमारे गुरु नानक देव जी ने कही, वो एक तो मूर्ति पूजा का विरोध किया उन्होंने, दूसरा जाति भेद का उन्होंने विरोध किया, और तीसरा उन्होंने आडंबरवाद का विरोध किया। हम उत्तराखंड में यहाँ पर बाशिंदे, हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें एक कहानी उत्तराखंड से रिलेटेड है कि जब एक बार गुरु नानक देव यात्रा पे थे, उन्होंने 4 बड़ी बड़ी यात्राएं करी, और जिनको उदासियाँ कहा जाता है। तो एक यात्रा में वो यहाँ पर हरिद्वार में भी आए, और हरिद्वार में उन्होंने जब घाट पे थे तो वो पानी जो थे, पानी को पश्चिम की तरफ उछाल उछाल कर फेंक रहे थे। तो लोगों ने कहा कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने खेतों को सिंचाई कर रहा हूँ। उन्होंने कहा खेत कहाँ है आपके? उन्होंने कहा लाहौर के पास है, तलवंडी में। तो उन्होंने कहा ये पागल आदमी है, जो मूर्ख आदमी है, यहाँ से हरिद्वार से पानी उछाल रहा है और ये क्या पानी उछल के खेतों में चला जाएगा? तो लोगों ने कहा ये क्या आप मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं? उन्होंने कहा क्यों मैं मूर्खतापूर्ण काम कर रहा हूँ? जब आप श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों को चढ़ाने के लिए पानी फेंकते हो और कहते हो कि हमारे पितरों को लग जाएंगे, जब यहाँ से और स्वर्ग तक चले जा सकता है पानी, तो मेरा तो जो खेत है वो तो बहुत कम है, इसी धरती पर है, तो वहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो ये उनका एक संदेश था। उनका संदेश था कि हम आडंबरों से बचें। अगर हम आडंबरों में घिरे रहेंगे तो हमारी प्रगति नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ होती है, हम आप जानते हैं कि बिल्ली रास्ता, काली बिल्ली रास्ता काट गई सामने से, अब आप कहेंगे तो अपशगुन हो गया, आप आगे कुछ करें नहीं, कुछ नहीं हुआ, आपका आडंबर है, सोचने की बात है, मूर्खता है। तो इन्होंने तीसरी बात उन्होंने ये कही। और जो सिख धर्म के उन्होंने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने बिंदु बताए कि हमें अगर सिख धर्म का पालन करना है तो इन मूलभूत बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में हमें क्या करना है। एक उन्होंने कहा कि नाम जपो। नाम जपने का अर्थ क्या है? किसका नाम जपो? ईश्वर का नाम जपो। आपकी जो भी मान्यता हो, उन्होंने इस बात को नहीं कहा कि आपकी मान्यता क्या है कि आप कौन से ईश्वर का नाम जपो, आप किसी का भी नाम जपो, जिसको भी आप अपना आराध्य मानते हो। आप ये मान के चलो कि जो आज आपकी सामर्थ्य है, जो आज आप कर रहे हो, वो सामर्थ्य सब आपकी जो दी हुई है वो एक ऐसी सत्ता के द्वारा दी हुई है कि जिसको आप देख नहीं पा रहे हो। सब लोग अपने अपने तरीके से उसको नाम लेते हैं, पता किसी को नहीं है सच्चाई का, लेकिन इतना जरूर है कि उससे आपको एक आत्मिक शक्ति मिलती है और आपके मन में एक कमिटमेंट होता है कि मैं गलत काम ना करूं। तो इसीलिए उन्होंने कहा पहली बात कि नाम जपो। दूसरी बात उन्होंने क्या कही? दूसरी बात उन्होंने कही किरत करो। किरत करने का अर्थ क्या है? देखिए, मुझे भी जैसे अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा था, वही बात मैं बता रहा हूं जो हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा। किरत करने का मतलब क्या है कि हमें सबको अपनी आजीविका चलानी है। आप सब लोग आज यहाँ पर पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? इसलिए पढ़ रहे हो कि आपको आगे पढ़कर या तो कोई नौकरी करनी है, या अपना व्यवसाय करना है, या अपना कोई
अब स्टार्टअप आरंभ करना है, पैसा कमाना है, अपना जीवन चर्या करानी है, उन्होंने कहा ये जरूरी है, आप किरत करो, यानी कि कार्य करो, कर्म करो, लेकिन वो कर्म जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए, वो दूसरों को अन्याय करके, उनके ऊपर अन्याय करके नहीं होना चाहिए। तो ये सदकर्म से आप अपनी आजीविका चलाओ। तो दूसरा उन्होंने जो बात कही कि जो अगर आप सिख मत को मानते हो या आप गुरु नानक देव जी को मानते हो तो किरत करो, यानी कि सही कर्म करो। और तीसरी उन्होंने बात क्या कही, वंड छकना। वंड छकने का मतलब क्या होता है, आमतौर पे आप लोग सोचते हैं जो गुरुद्वारे में जाते हैं ना, आप देखते हैं सब, उसके बाद एक सब लोग बैठ के संगत में पंगत में बैठ के और खाना खाते हैं, तो इसको वर्ण छकना नहीं कहते। ये भी है उसमें, वर्ण छकने का मतलब है कि जो भी आपके पास है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास, मैं इसको स्पेयर करके, अब मेरे दूसरा कोई व्यक्ति है जिससे मैं शेयर कर सकता हूँ, कोई दुखिया है, आपके पास अगर 4 पैसे हैं और आपको लगता है कि मेरी मदद से किसी का घर चल सकता है, किसी को एक वक्त का खाना मिल सकता है, उसकी हेल्प हो सकती है, तो जो भी अपने पास, हमारे पास मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उनको दूसरों के साथ शेयर करके रहना। तो ये 3 बातें उन्होंने कही। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है, ये बहुत ही मौके की बात है, सौभाग्य की बात है कि आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर उद्बोधन ऐसे दिन दे रहा हूँ जो हमारे आज कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, और उन्होंने सारी वही बातें बताई जो कि हमारे तथागत भगवान बुद्ध ने बताई थी और जिसके पंचशील के आधार पर आज हम यहाँ चर्चा करते हैं।